अब्दुर्रहमान जंगे बद्र अबू जहल के साथ था, अपने बाप के साथ नहीं। यानी अल्लाह के रसूल के खिलाफ था, अपने बाप के खिलाफ था। और अबू बकर सिद्दीक तलवार चलाते चलाते अपने बेटे के पास पहुंच गए। जैसे ही तलवार मारना चाहिए फिसल गए, गिर गए। उधर बेटा देख रहा है, लड़ते लड़ते कौन आदमी मेरे करीब आया, ये गिर गया है। तलवार उठाकर मारना चाहा, ये कौन गिरा, उसको मारना चाहा। बाप ने सर ऊपर उठा लिया, बेटे ने तलवार रोक दी। अरे ये तो मेरा बाप है। जंगे बद्र में अबू बकर गिर गए, बेटा मारने के लिए आगे बढ़ा, देखा ये तो मेरे बाप हैं, हटाया कर रहे, हटो यार, कहां मेरे हाथ से मरना चाहते हो। बाप और बेटा आमने सामने, बेटे ने मारना चाहा, बाप ने गर्दन उठाई, बेटे ने देखा ये तो मेरा बाप है, छोड़ दिया। जंगे बद्र के बाद वो इस्लाम ले आया बेटा। एक दिन खाना खाते वक्त अपनी मां से कहने लगा, मां अब्बू मेरे हाथ से मरते मरते बचे हैं। जंगे बद्र में लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते मेरे करीब आते थे, मैं तलवार उठाता था, ये सर उठा लेते थे। मैं देखता था ये तो मेरे बाप है, मैं छोड़ दिया करता था। अम्मी तुम बेवा हो जाती, बाप मेरे हाथ से मारा जाता जंगे बद्र में, मैंने इसलिए छोड़ दिया कि ये तो मेरा बाप है, अच्छा नहीं है अपने बाप को तलवार से मारना और कत्ल करना। मैं छोड़ दिया, रहम आ गया था मेरे मुझे। अबू बकर सिद्दीक ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे कभी सोचा है तूने कि जंगे बद्र में बार बार मैं तेरे ही तलवार के नीचे क्यों आ रहा था? बेटे ने कहा क्यों आ रहे थे? बाप ने कहा इसलिए कि मैदान जंग में मेरी नजर तेरे ऊपर थी और मैं अपने हाथ से तुझे कत्ल करना चाहता था। मैं तेरे करीब पहुंचता था, पता नहीं फिसल जाता था, गिर जाता था। तुम तलवार उठाते थे और मुझे मारने ही वाले होते थे कि मैं सर उठा देता था। तुम देखते थे ये मेरा बाप है, मैं तुम छोड़ दिया करते थे, लेकिन मैं तुम्हें मारने के लिए आगे बढ़ जाता था। अगर गिरता नहीं तो कत्ल ही कर देता। आए मेरे बेटे, मैं गिर गया, तेरी तलवार के नीचे आ गया, तूने देखा बाप है, छोड़ दिया। मैं तेरी तलवार के नीचे आया, तूने बाप समझकर छोड़ दिया। काबे के रब की कसम, अगर तू मेरी तलवार के नीचे आया होता और नजर उठाकर देखा होता और मैं जान लेता कि ये मेरा बेटा है, इसके बावजूद मैं अपनी तलवार तेरी गर्दन पे चला लेता। मैं ये नहीं देखता कि मरने वाला मेरा बेटा है, मैं तो ये समझता कि मरने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुश्मन है। मैं दुश्मन रसूल समझकर तेरी गर्दन उड़ा लेता। अच्छा कैसी मोहब्बत थी। अबू बकर अपने बेटे से कह रहे हैं अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो मैं कत्ल कर देता। ये नहीं देखता कि बेटा है, ये सोचता कि मोहम्मद का दुश्मन है, कत्ल कर देता। हम और आप क्या मोहब्बत करेंगे अल्लाह के रसूल से, रसूलुल्लाह से। आपके बच्चे ने कह दिया हम ये नहीं खाएंगे, आपने कहा बेटा तुम बताओ क्या? उसकी मनपसंद की चीज आ जाती है, अल खसाइस अल कुबरा उठाओ। इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह अल्लामा सूफ़ी अल खसाइस अल्लामा सूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की हजरत उमर फारूक के बेटे का वाक़या नकल करते हैं। वो लिखते हैं कि बेटा घोड़सवारी करके आया, थका हुआ था, पसीना पसीना था। घर में आते ही कहने लगा अब्बू भूख लगी है, खाना चाहिए। कहा बेटे हांडी में रखा हुआ है, जाओ खा लो। जैसे ही उसने हांडी का ढक्कन खोला, क्या देखता है कि उसमें लौकी थी। लौकी
अब हमारे यहाँ तो उसको लौकी बोलते हैं, जो लंबी सी होती है और हरे रंग की होती है, कहीं कहीं कद्दू भी बोला जाता है उसको। अल्लाह के रसूल को ये लौकी, ये कद्दू बहुत पसंद था। हदीस में आता है कि गोश्त के अंदर कद्दू डाला करते थे, और जब गोश्त बनकर सामने आता था तो गोश्त की बोटियां कम, कद्दू के टुकड़े ज्यादा उठाकर खाते थे। ऐसे ही उठा कर खाते थे। ये कद्दू आपको इतना पसंद था। बेटे ने देखा, हांडी खोली, उसमें कद्दू के डेले पड़े हुए हैं। उसने नाक चढ़ाई ऐसे, और अपने बाप की तरफ देख के कहा, ये भी कोई खाने वाली चीज? पहले देखा कद्दू, ये भी कोई खाने वाली चीज है? बस नजर बाप के ऊपर गई। क्या देखता है बेटा कि उसके बाप का हाथ मियान के दस्ते पर हरकत कर रहा है। मियान तलवार जिसमें रखी जाती है, तलवार रखने की जगह मियान के दस्ते पर हरकत कर रही है, तलवार निकलने वाली है। हजरत उमर को उसने अपने बाप को देखा कि तलवार के दस्ते पर हाथ हरकत कर रहा है। कहा नहीं अब्बू, मैं खा रहा हूं। बैठा और खाना खाया, और पेट भर के खाना खाया लौकी। और उसके बाद में बाप ने कहा, बेटे याद रखना, ये कद्दू मैंने अपनी आंखों से देखा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को, मेरे नबी को बहुत पसंद था। गोश्त में कद्दू के डेले उठा के खाते थे। आज मैंने देखा कि तुमने कद्दू को देखकर नाक बना ली, मुंह बना लिया, नाक से तोड़ ली, यानी तुम्हें ये पसंद नहीं है। आज मैंने देख लिया, नजरअंदाज कर दिया तुम्हें। आइंदा अगर कद्दू को देखकर तुम्हारी यह हालत हुई, आइंदा अगर तुमने इस सब्जी को खाने से नाक मुंह चढ़ाया और इनकार किया, तो कसम उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं तलवार निकाल कर तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। ये नहीं देखूंगा कि कत्ल होने वाली गर्दन मेरे बेटे की है, मैं ये समझूंगा कि रसूलुल्लाह की महबूब ग़िज़ा से नफरत करने वाले की गर्दन है जो मेरे सामने तड़प रही है। आइंदा अगर कभी मना किया। हजरत उमर की तलवार निकली नहीं थी, हाथ तस्तक दिए, बस हरकत कर रहे हैं, और बेटे ने खाना शुरू कर दिया।